नहीं, कोई मांग नहीं, कोई रोटी रोजगार नहीं, हम लोग को कोई आजादी नहीं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हर साल जो है संविधान सम्मान यात्रा निकालती है। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन उस दिन भी हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में गांधी नेहरू की बात होती है। वह चेतावनी देना चाह रहा हूं कि उनके हलक में हाथ डाल करके मैं अपना अधिकार छीनना जानता हूं। मौलिक अधिकार क्या? नमस्कार दोस्तों के एक आवाज में आपका स्वागत है। इस समय देखिए गोरखपुर में आजाद समाज पार्टी संविधान पद यात्रा निकाली हुई है, यहाँ पे जा रही है यहाँ पे, और ये गोरखपुर महारैली टाइप का है जिसमें सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए हैं और इसमें ये लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को संविधान का अधिकार, संविधान के बारे में लोगों को बता रहे हैं। उसी को लेके रैली निकाली गई है। आपके रैली जो निकाले मेन उद्देश्य क्या है? सर, संविधान सम्मान पद यात्रा हम लोग निकाले हैं 26 जनवरी पर आजाद समाज पार्टी की तरफ से। संविधान बचाओ, देश बचाओ। संविधान को क्या खतरा है? संविधान को ही को लेकर छेड़छाड़ किया जा रहा है। कैसा छेड़छाड़? अभी आपने सुना होगा कि हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में संविधान का इसमें कोई रोल नहीं है। उसमें वो अपने तौर तरीके से अपना संविधान लोग लागू कर चुके हैं। संविधान को कैसा खतरा है ये बताइए। कोई भी लाइन में नहीं पड़ेगा, सभी में अनुशासन में चलेंगे। अरे यार सब घरों में ये रैली आप लोग क्या किस लिए निकाले हैं? रैली किस लिए निकाले, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है सम्मान आजाद समाज पार्टी का यही उद्देश्य है कि अपने हक और अधिकार के लिए आज जो है 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम लोग आजाद समाज पार्टी जो है, कैसा हक और अधिकार की बात कर रहे हैं आप? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये शिक्षा स्वास्थ्य ये अधिकार है जी, ये अधिकार है, शिक्षा स्वास्थ्य अधिकार रोजगार। आजादी हम लोग को मतलब हर क्षेत्र क्या किस लिए निकला बताएं? ये संविधान पद यात्रा है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में, और इसका मेन उद्देश्य है कि संविधान की जो लड़ाई है संविधान को बचाने की, और बाबा साहब ने जो हमारे अधिकार को दिए उस अधिकार को बचा कर रखने के लिए ये संविधान यात्रा निकाली जा रही है। बचा के रखने के लिए मतलब जो सरकार है आए दिन इस हमारे अधिकारों पर हनन कर रही है। कैसा हनन, एक भी बताएं कुछ, किस तरह का हनन? SC/ST में वर्गीकरण, आरक्षण बंद और तमाम ऐसी जो अधिकार है जिसका सरकार दुरुपयोग करके हम समाज को और पूरी तरह से हमारे अधिकार को खत्म करने का कार्य कर रही है। ये जो आपका ये जो रैली निकला है क्या उद्देश्य है? सर, सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना चाहूंगा। मेरा नाम है राजनाथ राव, विधानसभा उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, विधानसभा 324 सहजनवा और भावी जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 25 हरपुर बुधहट। और ये जो तिरंगा यात्रा निकला है आज का उद्देश्य है कि हम अपने समाज को एकजुट करने के लिए आज इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर तिरंगा यात्रा के पावन अवसर पर हम लोग अपनी बड़ी रैली निकाल करके इस समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि अब हम लोग एकजुट हो चुके हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हम लोग अग्रसर हो चुके हैं। अब इसमें कोई रोक टोक नहीं सकता। अधिकार आपका अधिकार नहीं दे रही है क्या सरकार? बिल्कुल नहीं दे रही है। अधिकार नहीं दे रही है सरकार। जो वर्तमान में केंद्र और राज्य की सरकार है हमारे अधिकार पर जो डाका डाल रही है, तो ऐसे सरकार से मैं चेतावनी देना चाह रहा हूं कि उनके हलक में हाथ डाल करके मैं अपना अधिकार छीनना जानता हूं। मौलिक अधिकार क्या क्या है? मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से जो है बिलोंग करता हूं। आप मौलिक अधिकार आपका क्या क्या है संविधान में? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रोजगार, सुरक्षा, ये हमारा जो है ये मौलिक अधिकार है। जी सर, जी सर। अच्छा, ये जो रैली निकली है इसका क्या उद्देश्य है? ये जो रैली है 26 जनवरी 1950 जो संविधान लागू हुआ था
उसके सम्मान में हम लोग पद यात्रा आजाद समाज पार्टी के द्वारा निकाला गया गोरखपुर में। और ये संविधान के सम्मान के लिए जो समाज में समता, समानता और बंधुता का संदेश देता है और उस पर लागू करने का एक किताब है, उसके सम्मान में हम लोग यात्रा निकाला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो रैली निकली है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग जब 15 अगस्त हमारे स्कूलों में मनाया जाता है तो उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस दिन भी हमारे स्कूलों में गांधी नेहरू की बात की जाती है। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन उस दिन भी हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में गांधी नेहरू की बात होती है। वहाँ पे जबकि 26 जनवरी के दिन बाबा साहब के बारे में बात होना चाहिए, भारतीय संविधान के बारे में बात होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना उसके बारे में बात होना चाहिए। वो लोग करते नहीं है, इसलिए संविधान सम्मान पद यात्रा की शुरुआत हम लोग किए हैं कि हम लोग अपने बाबा साहब की बात, भारतीय संविधान की बात, अपने अधिकारों की बात, अपने कर्तव्य की बात हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य आज भारत का संविधान आज चूंकि लागू हुआ था आज ही के दिन, तो उसी के संदर्भ में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हर साल जो है संविधान सम्मान यात्रा निकालती है। उसी के संदर्भ में यात्रा निकाला गया है। चूंकि हमारे महापुरुषों ने बड़ी कुर्बानी दे करके हमारे देश को जो है, हमारे शोषित वंचित समाज को एक रास्ता, एक मार्ग दिया है, जिसमें बाबा साहब द्वारा दिया गया संविधान ही हम लोगों का मूल सबसे बड़ा हथियार है। मौलिक अधिकार बता देंगे सर जनता को, कौन कौन मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार के विषय में चूंकि यात्राएं हैं, यात्रा के विषय में चूंकि अभी तमाम नारे भी लग रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको हम समय दे देंगे, अभी बाद में आपको हम इसकी पूरी बता देंगे। ये जो रैली निकली है, किस लिए निकली है? 26 जनवरी के लिए निकली है। बाबा साहब की रैली जो बनाए हैं, 6 दिसंबर जो संविधान रचयिता जो है उन्हीं के उत्पत्ति में निकली है बाबा इस रैली से क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत में संदेश पूरा देना चाहते हैं, पूरी आजादी हो। कैसी आजादी? आजादी हम लोग के चलने का आजादी, खाने की आजादी, पीने की आजादी, जितना उत्पीड़न है उसकी आजादी। ये सब नहीं है। कहाँ है? देख रहे हैं, हो कहीं नहीं है, खाली कहने के लिए हो, लेकिन हम लोग की आजादी कहीं नहीं, कोई मांग नहीं, कोई रोटी रोजगार नहीं, हम लोग को कोई आजादी नहीं। बाबा साहब के जो है कि जितना किया उतना कुछ नहीं आजादी हम लोग के मिली। हाँ, कुछ नहीं आजादी मिली। आप इसीलिए यात्रा रैली इसीलिए हम लोग यात्रा निकाले हैं बाबा साहब के 6 दिसंबर के लिए। आज जो रैली निकाले हैं, संविधान रैली है? हाँ, संविधान रैली है। संविधान दिवस कौन सा दिवस है? गणतंत्र दिवस है जी, गणतंत्र दिवस है। तो संविधान की रैली निकाले आप, गणतंत्र दिवस। आज गणतंत्र दिवस की रैली होनी चाहिए ना? नहीं, अगर संविधान है तो वहाँ से गणतंत्र दिवस है, अगर संविधान नहीं होता तो गणतंत्र दिवस नहीं होता। बहुत अच्छा। भारत वीरों की जय। सदियों से भारत और आगे
भैया जी।